अस्सलाम वालेकुम। रमजान 2026 मिडल ईस्ट एक बहुत बड़े बहरान में दाखिल है। एक सवाल पूरी दुनिया पूछ रही है, जंग अचानक कैसे शुरू हुई? जबकि इससे पहले मुज़ाकरात जारी थे और सबसे बड़ा वाकया ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई की हलाकत। اسوه ایمان و جهاد و مقاومت، رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای به فیض بزرگ شهادت رسید. आखिर ये सब कैसे हुआ? आइए इस कहानी को पूरी तरह समझने की कोशिश करें। जंग से पहले ईरान और यूनाइटेड स्टेट के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे और इन मुज़ाकरात का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम और इनके ऊपर लगाई गई पाबंदियों के मसलों को हल करना। इन बातचीत में सालसी का किरदार अदा कर रहा था। चंद रिपोर्ट्स के मुताबिक मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ भी हो रही थी और अगला मरहला यूरोप में होने वाला था, लेकिन दोनों मुमालिक के मुतालबात एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे। अमेरिका चाहता था ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को महदूद कर दे, ब्लास्टिक मिसाइल प्रोग्राम को खत्म कर दे और खित्ते में अपने इत्तेहादी ग्रुपों की हिमायत रोक दे, जबकि ईरान सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर बात करना चाहता था और बाकी जो डिमांड्स थी यूनाइटेड स्टेट की तरफ से वो ऑफ कर देते थे। ये इख्तिलाफात मुज़ाकरात को कमजोर कर रहे थे। फरवरी 2026 में सूरत हाल अचानक बदल गई। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर फौजी और न्यूक्लियर प्रोग्राम के मरकज के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। ये हमले उस वक्त हुए जब मुज़ाकरात जारी थे। ईरान के अथॉरिटीज का कहना है कि इनके ऊपर मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया। इस हमले में ईरान की क़यादत को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा और वो सबसे बड़ा नुकसान था ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनाई। इन हमलों में कई आला फौजी और हुकूमती रहनुमा भी मारे गए। ये वाकया पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा दचका था। ईरान ने इन हमलों को ऐलान जंग करार दिया। इसके बाद ईरान ने मिसाइल और ड्रोन का हमला शुरू कर दिया। इन स्ट्राइक का टारगेट इसराइल, खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे और कुछ गल्फ कंट्री में मौजूद अमेरिकी फैसिलिटीज इनका टारगेट थी। ईरान के मुताबिक अगर किसी मुल्क की फिजाई हदूद ईरान के खिलाफ इस्तेमाल हुई तो वो भी इन जवाबी हमलों की जद में आ सकता है। चंद दिनों में यह डिस्प्यूट एक बहुत बड़ी इलाकाई जंग में तब्दील हो गया। अमेरिकी और इसराइली हमलों के बाद ईरान ने पूरे खित्ते में जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी। इस कशीदगी ने पूरे मिडल ईस्ट को खतरे में डाल दिया। तेल की कीमतें बढ़ने लगी, स्टॉक मार्केट के ऊपर दबाव बढ़ गया और दुनिया को यह खदशा था कि अगर जंग फैली तो आलमी मईशत भी शदीद मुतासिर हो सकती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जंग के बावजूद कुछ डिप्लोमेसी एफर्ट्स जारी हैं। इत्तला के मुताबिक मुस्तकबिल में मुज़ाकरात की कोशिश हो सकती है, लेकिन ईरान का मौक़िफ़ बिल्कुल सख्त हो चुका है। ईरान के वजीर खारजा का कहना है कि जब मुज़ाकरात के दौरान ही हमला किया गया तो मुज़ाकरात का कोई मतलब नहीं बनता। रमजान 2026 में शुरू होने वाली जंग सिर्फ एक मुल्क की जंग नहीं बल्कि पूरे खित्ते का मुस्तकबिल बन चुकी है। एक तरफ जंग का रास्ता है और दूसरी तरफ डिप्लोमेसी। अगर मुज़ाकरात दोबारा शुरू ना हुए तो ये डिस्प्यूट पूरे मिडल ईस्ट को एक बढ़ती हुई आग में झोंक सकता है। अगर आपको मेरी ये तहकीक पर मबनी तज्ज़िया पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लाजमी बताइएगा कि जंग मजीद फैलेगी या मुज़ाकरात इसको रोक सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।